Good morning, students. How are you? All good. So we are going to start our class, and this is your science period. So take out your science book. As you know, this is first class science. This is first science class after half yearly exams, and also this new year means 2021's first क्लास. ये 2021 की फर्स्ट क्लास है. सो एज यू नो बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम्स वी completed 2 units, means 7 chapters we completed. Now we are going to start new chapter, that is chapter 8, unit 3 food, and chapter 8 food and nutrition. ठीक है, तो आज हम ये फूड चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 267 ओपन करेंगे. फूड एंड न्यूट्रिशन. फूड मतलब भोजन और उसके पोषक तत्व. पोषक तत्व जानते हैं ना, जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस होते हैं. न्यूट्रिशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी की हेल्दी रहती है ना. हमें फूड भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, पर उसके न्यूट्रिशन अगर एकदम बैलेंस्ड होंगे तो हम हेल्दी रहते हैं और हमें डिसीज जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम होती है ना. तो चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या है. व्हाई डू वी नीड फूड. हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आज. और क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फूड मेड अप ऑफ, और भोजन किन किन चीज़ों से बना है ये पढ़ेंगे. और बाकी बचेगा 2 टॉपिक्स और है, फूड ग्रुप्स और बैलेंस डाइट, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पर अभी इसमें से देखते हैं. चलिए यहाँ बस फूड्स के बारे में देखा है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है. क्या आप बता सकते हो कि हमें भोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है. सभी जानते हैं, जैसे कि एक कार को चलाने के लिए, एक व्हीकल को, किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ना. पेट्रोल डीजल डालते हैं तब वो चलती है. उसी तरह हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है. और फ्यूल क्या है, हमारा खाना है. हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं. इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, खाने की, भोजन की ज़रूरत होती है. चलिए चैप्टर पढ़ लें. When रोहन returned home from school, जब रोहन स्कूल से घर आया, he was a bit dull and sad, वो थोड़ा सा उदास था. Seeing this, his mother asked what was the matter. ये सब देखकर कि मम्मी ने पूछा कि क्या वजह है. रोहन said, my best friend Jay has not been coming to school for 2 days. I miss him. उसने बताया, रोहन ने बताया कि उसका जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जय है, वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है और मैं उसे मिस कर रहा हूँ. Oh, his mother sat and sat down next to him. मम्मी ने कहा अच्छा ये बात है. ऐसा करके उसके पीछे बगल में मम्मी बैठ गई. एक्चुअली जैस मदर हैड कॉल्ड मी टू आस्क फॉर होमवर्क एंड सी टोल्ड मी दैट जय हैड बीन फीलिंग वेरी वीक एंड टायर्ड एंड कुड नॉट कम टू स्कूल. मम्मी ने बताया कि जय की मम्मी ने मुझे कॉल किया था होमवर्क पूछने के लिए, और उसने बताया कि जय बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, जिसके वो स्कूल नहीं आ पा रहा है. डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड हिम टू टेक अ मोर न्यूट्रिशंस डाइट एंड ऑल्सो आस्क हिम टू टेक आयरन एंड विटामिन पिल्स. डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि अच्छी न्यूट्रिशंस लेनी है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस चाहिए. मतलब उसको जो भी खाने पीने में है वो उसे एक्स्ट्रा चाहिए. और उसके आयरन और विटामिन के पिल्स भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है लेने के लिए. I know why this has happened, said रोहन ने कहा मुझे पता है ऐसा क्यों हुआ है. Jay never eat his tiffin when his mother packs any vegetables and fruit. वो बताता है कि कभी भी जय ना खाना टिफिन फिनिश नहीं करता जब उसकी मम्मी फ्रूट और वेजिटेबल देती है. He only eats chocolates and biscuit. वो बिस्किट और चॉकलेट ही खाता है. So आप लोग भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो क्या करते हैं, जो केवल बिस्किट चॉकलेट अदर ये चीज़ें खाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते. जैसे कि हिमानी, हम लोग की हिमानी जो है ना, वो क्या करती है जानते हो ना, केवल बिस्किट वगैरह लेकर आती है टिफिन में. दिस इज़ नॉट गुड वे ना, ये अच्छी बात नहीं है. हमें बिस्किट और उस पर हम नहीं रह सकते ना.
तो ये हमें वीक बनाता है। चॉकलेट्स और बिस्किट हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वेल व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू, अपने बारे में बताइए। डू यू ईट अ हेल्दी डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव? क्या आप एक हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए? इन दिस लेसन वी शैल लर्न द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग दी राइट काइंड ऑफ फूड। इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं खाने का, अच्छे खाने का मतलब अच्छे तरीके से खाने का, और विभिन्न तरह तरह की चीज़ों को खाने में तरह तरह की चीज़ों को खाने की इम्पोर्टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो ओपन द पेज नंबर 268। 268 ओपन करेंगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाई वी नीड टू ईट फूड। हमें भोजन खाने की जरूरत क्यों होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों होती है, एनर्जी पाने के लिए। जस्ट एज अ कार नीड्स पेट्रोल टू रन, आवर बॉडी टू नीड्स फ्यूल। फूड इज द फ्यूल विच गिव अस एनर्जी टू वर्क। जैसे कि कार को पेट्रोल की जरूरत होती है चलने के लिए, हमारी बॉडी को भी इस तरह फ्यूल की ज़रूरत होती है, मतलब ईंधन की ज़रूरत होती है या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारा जो फ्यूल है वो हमारा खाना है, और जो हमें एनर्जी देता है काम करने की, इसलिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है। तो समझ आया क्यों हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है? फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स that help us to grow and remain healthy। फूड में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसको पोषक तत्व कहा जाता है। वो होते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, हम बढ़ते हैं और हेल्दी रहते हैं। when certain part of body become old and get damaged due to some injury, certain food components help to restore them। जब हमारे कोई बॉडी का अचानक कोई पार्ट है जो पुराना हो जाता, मतलब बेकार हो जाता है या डैमेज हो जाता है किसी भी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, तो ये कोई भी फूड का कोई कंपोनेंट्स, घटक जो होते हैं, फूड में बहुत सारे तरह के घटक होते हैं, तो वो हमारे इसे वापस बनाने में, बिल्ड करने में मदद करते हैं। चलो कंपोजिशन ऑफ फूड, फूड के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ? भोजन खाने में क्या क्या चीज़, खाने किन किन चीज़ों से बना हुआ है? दाल चावल से नहीं बनता हमारा खाना, दाल चावल के अंदर भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फूड इज मेड अप ऑफ 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब 5 मेनली 5 तरीके के जो क्या होते हैं खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको हम कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन और मिनरल्स। ये हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में और हमें हेल्दी रखने में, एक्टिव रखने में ये हेल्प करते हैं। वाटर एंड फाइबर आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ये हमारे भोजन के और 2 घटक हैं, जिनको पानी और जिसमें पानी है और क्या है, फाइबर, रेसे, है ना। तो ये भी घटक है, पर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स केवल कौन कौन से? 5 है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कहते हैं? दे गिव अस एनर्जी टू वर्क। ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है काम करने की। ऑल शुगर्स एंड स्टार्च दैट वी कंज्यूम आर कार्बोहाइड्रेट्स। जितने स्टार्च और शुगर है, स्टार्च समझते हैं ना, जैसे कि हमारे देखो पोटैटोज में क्या होता है, थोड़ा मीठापन होता है, उसमें स्टार्च होता है, इसलिए राइस में, चावल में मीठापन हल्का सा होता है ना, तो उसकी वजह भी स्टार्च है। तो जितने भी शुगर और स्टार्च वाले खाने हैं उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। You get carbohydrates when you eat cereals like bread, चपाती, कॉर्न एंड राइस। आप कार्बोहाइड्रेट पा सकते हैं बॉडी के लिए जब आप अनाज खाते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, कॉर्न हो गया, मतलब मकाई, मक्का वगैरह चावल खाते हैं तब। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और क्या है वो देखते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी मनुष्य की जो बॉडी होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये प्रोटीन हेल्प करती है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू
बिल्ट एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होती है तो प्रोटीन हमारे जो टिश्यूज होते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं ना, जहाँ पर मान लो कहीं कट गया तो वापस उसे बनाने के लिए या टिश्यूज को बनाने के लिए जहाँ जरूरत होती है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स। ये हमारे बोन्स, मसल्स, स्किन एंड ब्लड, ये जो प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो हड्डियों को बनाने में, जो हड्डियां बनती है ना बॉडी में स्ट्रांग होती है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी मसल्स, जो स्किन की मसल्स होती हैं ना, उसके लिए ज़रूरी है। हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उसको बनाने के लिए ज़रूरी होती है। ब्लड बनाने में भी ये हेल्प करती है प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन के स्रोत कहाँ से हमें मिलेगा वो ये लिखा है, मिल्क, एग्स, मीट, बीन्स, पीनट्स, lentils and peas are the rich source of the protein। दूध, अंडे, मटन और जितनी भी दालें हैं, बीन्स, जितने भी पीनट्स मतलब मटर वगैरह है, लेंटिल्स जितनी भी फलियां हैं, और जो पीज हैं जितने भी मटर वगैरह, और ये सारे किससे प्रोटीन से पूरे भरपूर होते हैं। तो ये हमारे सोर्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 269 ओपन करेंगे। पेज नंबर 269 में देखेंगे क्या है, फैट्स। फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट क्या है? फैट जो हमारी बॉडी में होता है वही नहीं होता। फैट एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, पर बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पर ज़्यादा खाने के बाद वो हम फैट हो जाता है हमारी बॉडी में। दे गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क। ये भी हमें प्रोटीन की क्या कहते हैं, ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी देते हैं काम करने की। टू इज एज मच एनर्जी दैट आज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। ये दूसरा साधन है जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें एनर्जी देता है ना, वैसे ही ये भी फैट भी देता है, पर हमें फैट ना थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। इफ फैट इज नॉट यूज टू गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड क्योज ओबेसिटी। अगर जो फैट है ना, जो हम फैट खाते हैं, फैट कहाँ से खाते हैं? जैसे घी और हो गया हमारा बटर, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं ना, इससे हमें फैट मिलता है। ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी पाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट भी हमें एनर्जी देता है। लेकिन अगर हम जो फैट खा रहे हैं, अगर उसको हम यूज़ ना करें, हम एक्टिव ना रहें, काम ना करें, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जमते जाता है और क्या बन जाता है? ओबेसिटी, मोटापा बन जाता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन ऑयल, घी, बटर, फुल क्रीम मिल्क, मीट, फिश, एग्स, etc। और ये कहाँ से मिलता है हमें? तेल से, घी से, बटर से, फुल क्रीम मिल्क जिसमें क्रीम होती है वाली, दूध से, मटन से, मछली से, अंडे से, ये सारी चीज़ों से हमें फैट मिलता है। इसे हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी की मात्रा में चाहिए होती है, इसलिए कम खाना चाहिए, और जितना खाते हैं उतना एक्टिव भी रहना चाहिए, क्योंकि एनर्जी पाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन। 5 न्यूट्रिएंट्स में जो 4th नंबर का है, 3 हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया और फैट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं विटामिन्स। विटामिन्स भी बहुत जरूरी है। विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी। बॉडी को हमारे जो नॉर्मली हेल्थी रहने के लिए जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बट आर इम्पॉर्टेंट एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शंस। ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें विटामिन के कुछ नाम है यहाँ पर दिए हुए हैं। विटामिन ए हेल्प टू कीप वंस आईज हेल्दी, हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट टू नर्व्स एंड हेल्प्स टू मेकिंग RBC, रेड ब्लड सेल्स। ये विटामिन बी क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम जो होती है उसको हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी में जो संकेत देते हैं ना, जो भी हमारी बॉडी में होता है उसको हमारे माइंड तक पहुंचाने वाला जो संदेश देने का जो काम करता है उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्व्स जो होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए और हेल्प करता है। क्या बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड है ना, ब्लड का जो RBC, रेड कलर का जो ब्लड सेल्स है, उसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन बी। विटामिन सी, ये विटामिन के नाम है ना। विटामिन सी प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड कीप्स गम्स हेल्दी। विटामिन सी क्या होता है, हमें सर्दी जुकाम से बचाता है, इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन से बचाता है और हमारी मसूड़ों को हेल्दी रखता है। विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट
फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी से हमारे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। विटामिन ई हेल्प्स to maintaining our body tissue and is important for the formation of red blood cells। ये जो विटामिन ई है वो हमारी बॉडी के टिश्यू, जो हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसे मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ये क्या बनाता है, रेड कलर के ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उन रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स बनाता है, हेल्प तो ये करता है ना विटामिन बी, और ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है विटामिन ए। विटामिन के, एक ये भी विटामिन का नाम है, हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड बहने लगता है, इंजरीज होती है, तो उसमें जब थोड़ी देर बाद अब थक्के बन जाते हैं और ब्लड रुक जाता है, तो उसको ब्लड का क्लॉटिंग बन जाता है, मतलब थक्के बन जाते हैं। तो ब्लड का थक्के बनाने के लिए काम कौन करता है, विटामिन के। इस तरह ये थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है, पर बहुत जरूरी चीज है विटामिन, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा कहाँ से, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, मिल्क, बटर, चीज, एग्स, चिकन, नट्स, पल्सेस, फिश etc आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन। विटामिन कहाँ से मिलेगी, ताजे फलों से, सब्जियों से, अनाज से, दूध, बटर, चीज, अंडे, चिकन, नट्स, जो भी नट्स मतलब फलियां जितनी भी होती है ना वो, और जितनी दालें हैं, मछली है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट सोर्स है, इन्हीं से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। अब जो नेक्स्ट पांचवा जो है क्या है, पांचवा न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड का, मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन etc आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल्स के नाम है ये, जैसे विटामिन के नाम थे ना यहाँ, ये मिनरल्स के नाम है, जिनमें इनका नाम आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, ये सारे हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। दीज इंश्योर हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड ब्लड। ये हमारे क्या करता है, श्योर करता है हमारी बॉडी को, क्या क्या रखता है, हेल्दी रखता है हमारी बॉडी के बोन्स को, हमारे हड्डियों को, हमारी मसल्स को और खून को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। कैल्शियम, सम ऑफ यू मे नो, हो सकता है आपको कैल्शियम के बारे में पता, कैल्शियम की कमी हो गई बोलते हैं ना, इज यूज फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम से क्या बनता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और दांत मजबूत होते हैं। इफ यू डू नॉट इंक्लूड दीज इन आवर फूड दे क्योज वेरियस डिफिशियंसी डिसीज। अगर हम इन चीज़ों को कुछ हम मिनरल्स वाले चीज जिनमें मिनरल्स पाया जाता है उन चीज़ों को अपने फूड में इंक्लूड नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं अपनी फूड में, जिन फूड में हमारे, जिन खानों में हमें ये सारी चीज़ मिलती है उसे नहीं खाएंगे, तो इसकी कमी से बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, बहुत सारे बीमारियां हो जाती है, डिसीज मतलब बीमारी। सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट पेज 270। अब इसके बारे में और बताएं, मिनरल्स के बारे में। लेक ऑफ आयरन causes anemia that makes one tired and weak। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से लोग थके थके और कमजोर हो जाते हैं। लेक ऑफ आयोडीन, इट इज प्रेजेंट इन कॉमन साल्ट, क्यूजेस टू डिसीज कॉल्ड गोइटर। तो आयोडीन की कमी से, जो कि खाने वाले जो नमक होता है उसमें पाया जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, गले पे गोइटर कहते हैं, ये एक डिसीज है, जैसे गले में फूल जाता है, आप गलघोटू बोलते हैं ना, कंठ जो बोलते हैं, वो गले में स्वेलिंग सी आ जाती है, तो ये बीमारी हो जाती है। So to get minerals, you should eat green vegetables, nuts, milk, egg and whole cereals। मिनरल्स को बॉडी में रहे इसके लिए क्या जरूरी है, हरे सब्जियां खानी जरूरी है, नट्स, जितने फलियां हैं नट्स है ना, फली वगैरह खाना जरूरी है, दूध पीना जरूरी है, अंडे खाना, और होल सीरियल्स मतलब खड़े अनाज, जैसे खड़ी मूंग, खड़े जितने भी दलिया वगैरह है ना, ये खड़े अनाज खाना जरूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं,